एपिसोड की शुरुआत में हमें विलेज चीफ को दिखाया जाता है। वो कहते हैं, ब्रदर रॉज, आपका हमारे इंड स्पिरिट क्लैन के यूजी विलेज में स्वागत है। रॉज उनसे कहता है, आखिर उस वक्त क्या हुआ था। वो एल्फ लड़की कहती है कि उनके रेस में अगर तुम विलेज चीफ से मिलते हो तो तुम्हें एक सेरेमनी को निभाना पड़ता है। चीफ कहते हैं, ब्रदर रॉज को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रॉज फिर भी उनके सामने झुक जाता है। कितना संस्कारी बच्चा है। वो एल्फ लड़की कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फेरी उसे बताती कि फाइनल रियलम में 3 बड़ी रेसेस हैं। पहला एंजल, दूसरा ह्यूमन और तीसरा ये सबसे लो एंड स्पिरिट क्लैन। एंड स्पिरिट क्लैन के लिए रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि वो उन्हें कभी नहीं मिलती। चीफ कहते हैं, ब्रदर रॉज, कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी हैं। वो बुढ़िया कहती है, ये हमारे क्लैन और तुम्हारे लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहता है, हाँ बताइए। वो बताती है कि 3 साल पहले उसने किसी और पर ऐसा ही जादू किया था ताकि वो अपने लोगों की किस्मत देख सके, लेकिन वो समय बिल्कुल अलग था। उस समय वो फ्यूचर नहीं देख सकती थी, लेकिन उस वक्त अचानक से मैंने क्रिस्टल के धुएं में एक परछाई देखी और मुझे ये यकीन हो गया कि कोई ना कोई हमारे लोगों को बचाने के लिए ज़रूर आने वाला है। पहले जब तुम यहाँ पर आए थे तब मुझे ऐसा लगा कि तुम कोई नॉर्मल से टेस्टर हो जो कि अपना लक आजमाने यहाँ पर आया है और मैं तुम्हें पहचान भी ना सकी, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ताकतवर निकले। तुम्हारी किस्मत में और 2 लोगों की किस्मत है और तुम तीनों मिलकर एक ट्रायंगल शेप बनाते हो और अगर तुम तीनों मिल जाओ तो तुम किसी को भी हरा सकते हो। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये रूल्स तुम सभी पर अप्लाई नहीं होते हैं और मुझे इस बात की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी लग रही है। तुम सिर्फ हमारे एंड स्पिरिट क्लैन के ही रक्षक नहीं हो, अब जो भी है तुम लोगों के हाथ में है और अब सब चीज़ तुम लोग पे निर्भर करती है। रॉज मुस्कुराते हुए कहता है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुझे अपना रास्ता ढूंढते रहना पड़ेगा। इस तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि रॉज के सामने सर झुकाते हुए कहते हैं, ब्रदर रॉज। रॉज उनसे कहता है कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं, अगर हो सके तो क्या आप हमारे एंड स्पिरिट क्लैन की तरफ से टेस्टर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। फेरी कहती है, क्या ये कॉन्टेस्ट रॉज के लिए कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगी। रॉज कहता है, आखिर ये क्या है। और फिर उसके बाद फेरी उसे बताने लगती है कि ये टेस्टर कॉन्टेस्ट क्या है। मैंने आपको पहले भी ये बताया था, इसलिए आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो मैं इसे फिर से दोहरा देता हूँ कि पहले फाइनल रियलम में लोग और अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से लड़ते थे, यानी जिससे मन उससे लड़ लेता था, लेकिन अब ये बैटल एक ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, जैसे कि एक पूरा टूर्नामेंट जैसा। और इन तीनों के आने से पहले ये सभी रूल्स लागू नहीं होते थे और अब जब ये तीनों आ गए हैं तो सभी रिस्ट्रिक्शन हट चुके हैं। अब कोई भी किसी को ही मार सकता है और उसकी विल को ले सकता है। रॉज कहता है, आखिर ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कौन कराता है। फिर वो लोग बताते हैं कि ये कॉन्टेस्ट एंजल रेसेस ऑर्गेनाइज कराती है और फिर वो एल्फ लड़कियों से बताती है, तुम मानो या फिर ना मानो, एंजल रेसेस बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जितना तुमने सोची ना होगी उससे ज़्यादा ताकतवर। रॉज कहता है, मैं समझ गया, तो वो लोग ये कॉन्टेस्ट इसलिए कराते हैं ताकि वो अपना इंटरटेनमेंट के लिए मज़ा ले सकें। चीफ कहते हैं, हाँ ब्रदर रॉज, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है और यही इन सभी चीज़ों का नियम भी है, लेकिन हमारे एंड स्पिरिट क्लैन की तरफ से अभी तक कोई भी टेस्टर नहीं है। मेरा पहले का गुस्सा अब नफ़रत में बदल चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ ब्रदर रॉज आप उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। रॉज कहता है, मुझे डर है, आप जितना सोच रहे हैं मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। वो बुढ़िया कहती है कि ये सभी तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो कहता है, आपके लिए रिपोर्ट है। चीफ उससे कहते हैं, आखिर तुम इतना तेज़ चिल्ला के क्यों कह रहे हो। वो बताता है, विलेज के बाहर एक टेस्टर है। वो कहते हैं, तो क्या हुआ, एक लो लेवल टेस्टर तो आया है, आखिर इसमें इतनी डरने वाली कौन बात है, बड़े लोग उसे संभाल लेंगे और तुम उसे स्किल वाले के पास ले जाओ। वो रिपोर्टर बताता है कि वो टेस्टर पहले ही ह्यूमैनिटी लेवल 3 पर पहुंच चुका है और वो यहाँ किसी को चैलेंज करने के लिए आया है। वो कहते हैं, किसे चैलेंज करने के लिए आया है। वो बताता है कि वो जो बंदा आया होता है चैलेंज करने के लिए, वो किसी और को नहीं, रॉज को चैलेंज करने के लिए आता है। फेरी सोच रही होती है, रॉज इस चैलेंज को एक्सेप्ट मत करना, वो लेवल 3 पर है। और रॉज भी ऐसा ही कहता है कि उसे कह दो कि यहाँ पर कोई भी टेस्टर नहीं है। चीफ उस बुढ़िया से कहते हैं, आपने बताया था ना कि टेस्टर्स के बीच में डुअल हो सकता है, क्यों, ये बात सही है ना। वो एल्फ कहती है, क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं। हम देखते हैं कि रॉज भी इधर तैयार होता है। वो कहता है, अगर मैं ह्यूमैनिटी लेवल 3 को ना हरा सका तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है, हमें उस टेस्टर को दिखाया जाता है जो रॉज को चैलेंज के लिए आता है। ये वही पिंक बाल वाला बंदा होता है जिसने पहले भी 2 लोग को ख़त्म कर दिया था।
इधर दो लोग बातें कर रहे होते उसके बारे में देखो, ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, ये अजीब नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद रॉज और उसकी पूरी गैंग भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। इस तरफ लड़कियाँ रॉज के बारे में बात कर रही होती है कि मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से उसने अपना ड्रेस चेंज किया है ये पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। वो पिंक बाल वाला रॉज को देख के कहता है, तुम, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे, तुम्हारी खुशबू से मैं पहचान गया था कि तुम यहाँ पर हो। ये कॉस्ट्यूम, ये तो इंड स्पिरिट क्लैन की कॉस्ट्यूम लग रही है। रॉज उससे कहता है ये सब बातें बंद करो, तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आए हो। वो कहता है हाँ, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूँ। फेरी कहती है रॉज कुछ सही नहीं लग रहा है, ये बंदा उस ट्रायनिकल से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है और इसकी ये ऑरा ये बहुत ज़्यादा अलग है। वो पिंक बाल वाला कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज एक और का खात्मा करने वाला हूँ, और अगर तुम शर्मीले हो तो हम कहीं और भी चल सकते हैं। रॉज उसके पास जाता है और कहता है ठीक है, अब बहुत बातें हो चुकी, अब लड़ाई शुरू करते हैं। इधर चीफ सोच रहे होते हैं रॉज बहुत ज़्यादा बहादुर है, लेकिन इसका अपोनेंट ये ह्यूमैनिटी लेवल 3 का है। वो अपनी बेटी से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है ये एक सच्चा आदमी है, क्यों है ना नीका। वो कहती है आखिर मुझे ये बात कैसे पता होगी। चीफ कहते हैं शांत रहो, इसमें इतने गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। वो बुढ़िया कहती है कि ये लड़ाई बहादुरी की नहीं है, याद रखो वो बंदा उससे 2 लेवल ऊपर है, तुम जानती हो ना, अगर वो हार गया तो वो मारा जाएगा। अब ये रॉज की आर पार की लड़ाई होती है, अगर वो हार गया तो वो मारा जाएगा, लेकिन अपोनेंट भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।